नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए दोस्तों देखते हैं छात्रों के जीवन से संबंधित क्या समाचार दिया हुआ है, उसको कवर करते हैं। तो आप पूरा न्यूज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें लिखा हुआ है निकायों में रिक्त 1739 पदों पर जल्द भर्ती होगी। तो नगर निकाय में जल्द भर्ती आने वाली है, तो छात्र तैयारी में लग जाएं। इसमें बता रहा है नगर विकास विभाग के स्तर पर तैयार किया जा रहा है प्रस्ताव। इसमें पदोन्नत वाले पद दिए हुए हैं कि कौन कौन से पदोन्नत वाले पद हैं खाली, और इसमें सीधी भर्ती से इन पदों पर होगी नियुक्ति। कौन कौन से सीधी भर्ती से नियुक्ति किया जाएगा, ये पद दिया हुआ है। इसमें बता रहा है कि सरकार नगर निकायों में रिक्त पदों को भरने की तैयारी कर रही है और निकायों में विभिन्न संवर्ग के रिक्त 1739 पदों पर नियुक्ति के लिए जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इनमें 1120 पद सीधी भर्ती के जरिए भरे जाएंगे, जबकि 619 पदों पर पदोन्नत से ये पद भरा जाएगा। इन पदों में अधिकारी, राजस्व अभियंत्रण, लिपिक, लेखा, ऑडिट, ये सारे पद जो पदोन्नत से भरे जाएंगे ये दिया हुआ है। और सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर जल्द अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC को भेजने की तैयारी है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिए थे। इस कड़ी में नगर विकास विभाग के स्तर पर विभाग में रिक्त पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी निकल के आ रहा है कि जो भी नगर निकाय के रिक्त पद हैं वो जल्द से जल्द भरा जाएगा। तो आगे देखते हैं आगे का क्या खबर है। आगे बता रहा है प्रदेश में है 978 केंद्र, एक दिन में कैसे होगी RO की परीक्षा। तो ये जो केंद्र की उपलब्धता है 978 है। इसमें बता रहा है केंद्र निर्धारण में संशोधन नहीं हुआ तो परीक्षा कराने में फंसेगा पेंच, छात्रों को अब समिति की रिपोर्ट पर आयोग के निर्णय का इंतजार है। अभ्यर्थियों ने गिनाए 2 दिन परीक्षा कराने की नुकसान। अभ्यर्थी बता रहे हैं क्या क्या नुकसान होगा, इसके बारे में दिया हुआ है। परीक्षा भाग्य भरोसे हो जाएगी, अधिक सवाल हल करने पर भी बाहर होने की आशंका बनी रहेगी। जितने कम प्रश्न करके क्वालिफाई होने की है। आयोग का इतिहास रहा है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में 8 से 10 गलत या विवादित होते हैं। ऐसे स्थिति में नॉर्मलाइजेशन से करेला ऊपर से नीम चढ़ा की स्थिति बन जाएगी। तो जो अभ्यर्थी हैं वो मुहावरे के तंज पे कह रहे हैं करेला ऊपर से नीम चढ़ गया। तो एक तो करेला ऊपर से ऐसे ही खट्टा होता है और ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। और 2 दिन व 3 शिफ्ट में परीक्षा कराने पर तीनों शिफ्ट में पेपर आउट होने का खतरा रहेगा। परीक्षा का खर्च संसाधन कई गुना बढ़ जाएगा, राज्य के कोष पर व्यय भार अधिक होगा। आयोग के कर्मचारी अधिकारी कई दिनों तक परीक्षा कराने में दौड़ भाग करते रहेंगे। सर्वाधिक बोझ प्रशासन पर पड़ेगा। जिन विद्यालयों का परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, परीक्षा के कारण इंगेज रखने से वहाँ के लाखों बच्चों का पढ़ाई प्रभावित होगा। प्रिंटिंग प्रेस के पेपर आउट होने का खतरा बड़ा होगा। एक दिन परीक्षा कराने के फायदे अभ्यर्थी बता रहे हैं कि प्रशासनिक तंत्र अपनी पूरी ऊर्जा और समन्वय से नकल विहीन एवं शुचितापूर्ण परीक्षा करा सकेगा। सरकार, आयोग, प्रशासन का लाखों रुपए का सरकारी खर्च बचेगा। 75 जिलों को आयोग को केंद्र उपलब्ध हो जाएंगे। अन्य परीक्षाओं में भी इसका फायदा मिलेगा। अभ्यर्थियों का सुझाव ये है कि सभी यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय एवं प्राइवेट, पॉलिटेक्निक, ITI, मेडिकल कॉलेज आदि को परीक्षा केंद्र बनाए जाने के लेकर निजी शिक्षण संस्थानों में परीक्षा के लिए सरकारी कर्मचारी लगाए जाएं। जब PPP मोड पर निजी क्षेत्रों को शामिल जहाज, सैटेलाइट, रेल इत्यादि बड़े और संवेदनशील क्षेत्रों में सहयोग लिया जा रहा है, तब ऐसी स्थिति में प्राइवेट स्कूलों में परीक्षा कराने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दुनिया के 190 देशों की आबादी से अधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश, जिनकी आबादी 25 करोड़ हो, वहाँ 1% आबादी यानी 25 लाख परीक्षा एक दिन में ना हो पाए तो ऐसी प्रशासनिक मैनेजमेंट की कमी होगी। ये परीक्षार्थियों का तर्क है कि ऐसे से हो सकता है। इसमें नुकसान और एक दिन के फायदे और सुझाव भी दिए हैं जो आयोग
को उचित लगेगा उस पर कार्रवाई करेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक दिन में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा कराने की अधिकतम 978 केंद्र ही मिल पाए हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए इससे 2.5 गुना अधिक केंद्रों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में सवाल है कि आयोग एक दिन में यह परीक्षा कैसे करा सकेगा। आयोग को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 5,76,154 अभ्यर्थियों के लिए प्रदेश में 1748 केंद्रों की जरूरत थी, लेकिन सख्त नीति के कारण आयोग को 75 जिलों में केवल 978 केंद्र ही मिल सके। वहीं आरओ का प्रारंभिक परीक्षा से 2.5 गुना अधिक केंद्रों की जरूरत पड़ेगी। 11 फरवरी को आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2387 केंद्रों में आयोजित की गई थी, जो पेपर लीक के कारण निरस्त कर दी गई थी। तो ये एक दिन कराने और नहीं कराने जो आरओ का समिति है, अब उस पर निर्णय पे निर्भर करेगा कि इसको क्या किया जाएगा। तब तक हम वेट करते हैं, जैसे ही कुछ ऑथेंटिक खबर निकल के आएगा तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अवगत कराऊंगा। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं, अगला खबर है। अगला खबर टीजीटी 2013 को लेकर है। इसमें नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर चयनित पहुँचे हैं कोर्ट। इसमें बता रहा है कि नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर टीजीटी 2013 के चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट पहुंचे हुए हैं चयनित छात्र। कोर्ट ने उनकी याचिका पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जवाबी हलफनामा तलब किया है और साथ ही मामले को राजीव कुमार और अन्य की लंबित याचिका संग 6 हफ्ते के बाद सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पहाड़िया की अदालत ने अलीगढ़ के पंकज कुमार व 4 अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। याचियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की टीजीटी 2013 की लिखित परीक्षा 2015 में हुई, 2016 में साक्षात्कार हुए और 2017 में सभी विषयों के विज्ञापित पदों को घटाते हुए अंतिम परिणाम घोषित किया गया। इसके खिलाफ कई अभ्यर्थियों ने 2018 में याचिका दाखिल की थी। इसमें कोर्ट ने सभी विषयों को विज्ञापित पदों पर अंतिम चयन सूची जारी करने व विद्यालय आवंटित करने का आदेश दिया था। इसके अनुपालन में चयन बोर्ड ने 1167 चयनित अभ्यर्थियों का पैनल जारी कर 860 चयनितों को नियुक्ति दे दी, जबकि 307 चयनित अभ्यर्थियों को आज तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया और न ही विद्यालय आवंटित हुए। इस संबंध में याचियों ने चयन आयोग को प्रत्यावेदन दिया था। तो ये 2013 का टीजीटी का मामला यहाँ पे निकल के आ रहा है। इसको नियुक्ति को लेकर कुछ चयनित अभ्यर्थी कोर्ट पहुँचे हुए हैं। कोर्ट देखते हैं क्या निर्णय निकल के आता है। कोर्ट ने जो सचिव हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के उनको तलब किया है। जो भी खबर निकल के आएगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक जानकारी पहुँचाऊँगा। इसमें संशोधित उत्तर कुंजी संघ प्राप्तांक भी बताया जाएगा। आयोग बोल रहा है पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में कराने की मांग तो पूरी हो गई, लेकिन आरओ को लेकर छात्रों का इंतजार बढ़ गया है। यहाँ भी यूपी पीसीएस की न्यूज निकल के आ रही है। तरह तरह के सवाल प्रतियोगी छात्रों के मन में उठ रहे हैं। इन सवालों को समाधान को लेकर छात्र धीरे धीरे फिर सक्रिय होने लगे हैं। कुछ छात्रों ने तो सोशल मीडिया के जरिए तर्क दिया कि लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी निकालता है तथा गलत विवादित प्रश्नों का परीक्षार्थियों को ये आपत्ति मांगता है, लेकिन आयोग आपत्तियों का निस्तारण करता है अथवा कूड़े में फेंक देता है। इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। चूँकि आयोग संशोधित उत्तर कुंजी के साथ अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा का प्राप्तांक भी नहीं बताता, लिहाजा संशोधित उत्तर कुंजियों के साथ प्रत्येक परीक्षार्थी का अंक पत्र जारी होना चाहिए तथा प्रारंभिक परीक्षा का कट-ऑफ भी जारी होना चाहिए, ताकि अभ्यर्थियों को अपने प्रदर्शन के बारे में पता चल सके। लेकिन भ्रष्टाचार की संभावना बनी रहती है, इसलिए किन प्रश्नों को हटाया गया और या उत्तर बदल गया कभी बताया नहीं जाता। प्रारंभिक परीक्षा पास होने के बाद जब चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं, तब लगभग 2 साल होने पर प्रारंभिक परीक्षा का नंबर और कट ऑफ परीक्षार्थियों को पता चल पाता है। ऐसे में
अपारदर्शी व्यवस्था में एक और नॉर्मलाइजेशन पद्धति लागू हो जाएगी, तो ये परीक्षार्थियों के लिए और घातक हो जाएगा। 2-3 दिन में परीक्षा कराने से 2-3 बार पेपर आउट होने का खतरा रहेगा। तो ये छात्र मांग कर रहे हैं कि जो भी परीक्षा है यूपीपीएससी के माध्यम से होता है उसको एक दिन में कराया जाए। जैसे यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को एक दिन में 1 डे 1 शिफ्ट में राजी हो गया, वैसे ही आरओ की परीक्षा भी 1 डे 1 शिफ्ट में कराया जाए। बट इसके लिए आरओ के लिए समिति गठन कर दी गई है। जैसा समिति रिपोर्ट दाखिल करेगा उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। तो ये था। इसमें आगे है 16 माह बाद 438 की होगी तैनाती। यहाँ शिक्षक हैं। राजकीय विद्यालयों में चयन के 16 महीने बाद 416 सहायक अध्यापकों और लगभग 22 प्रवक्ताओं की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। शासन के विशेष सचिव उमेश चंद्र ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव को मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पदस्थापना के संबंध में निर्देश भेजे हैं। इस नियुक्ति प्रक्रिया के लिए शिक्षा निदेशालय स्तर पर अपर शिक्षा निदेशक राजकीय की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति चयनित शिक्षकों को अभिलेखों का 7 दिन में परीक्षण कर पदस्थापना की कार्रवाई संपादित करेगी। ऑनलाइन विकल्प लेने के संबंध में जल्द गाइडलाइन जारी किया जाएगा। यहाँ पे लिखा है जहाँ शिक्षक कम वहाँ करेंगे पदस्थापना। इन शिक्षकों की तैनाती सबसे पहले उन स्कूलों में होगी जहाँ शिक्षकों की कमी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के आंकड़ों को देखिए तो 88 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ एक भी शिक्षक नहीं है और दूसरे विद्यालयों से शिक्षकों को संबंध करके यहाँ की कक्षाएं चलाई जा रही हैं। 222 राजकीय विद्यालयों में एक और 313 में 2 शिक्षक कार्यरत हैं। इनके अलावा ऐसे विद्यालयों का भी विकल्प दिया जाएगा जहाँ शैक्षिक सत्र 2024-25 में शिक्षक स्थानांतरित हुए हैं, लेकिन न्यूनतम 3 या उससे कम शिक्षक होने का कारण कार्य मुक्त नहीं हो पाए हैं। इसके बारे में यहाँ जानकारी निकल के आ रही है कि 16 महीने के बाद 438 शिक्षकों की तैनाती होगी। जहाँ शिक्षक कम है वहाँ सबसे पहले पदस्थापन किया जाएगा। तो आप ऐसे ही ऑथेंटिक जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोज़ का रोज़ ऐसे ही छात्रों के जीवन से संबंधित जो भी खबर विभिन्न समाचार पत्रों में दिया रहता है उसको इस चैनल पे कवर करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।